दोस्तों, प्रकाश नवोदय सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें कक्षा 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 यानी धातु और अधातु के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। साथ में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता होगा वो भी बता देंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर होता है हीरा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये होती है धातु। पूछा है तो बोलेंगे पारा। अधातु पूछता तब हम क्या बताते? अगर अधातु पूछता अधातु, जहाँ पर यहाँ पर धातु दिया है, अगर अधातु देता तो हम इसे क्या बताते? यहाँ धातु दिया तो पारा, अधातु दिया तो हमें लिखेंगे ब्रोमीन। याद रहेगा आपको, ब्रोमीन। और ये दोनों में से एक पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो आपको धातु और अधातु, धातु 2 अक्षर का है तो पारा भी 2 अक्षर का, अधातु 3 अक्षर का तो अधातु ब्रोमीन भी 3 अक्षर का। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक मतलब कि उसमें धारा का प्रवाह होता है। सुचालक मतलब होता है कि किसी चीज़ में लाइन का प्रवाह हो रहा है, यानी करंट आ रहा है तो उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। और जिसमें कुचालक कहलाता है जिसमें लाइन ना आए। तो कौन होगा? ग्रेफाइट जो होता है अधातु होता है और विद्युत का सुचालक होता है। करा धातु समानता कैसी होती है? तो धातु जितना होती है चमकीली होती है, लेकिन कोई कोई धातु अपवाद भी होती है। उसका भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जाती है? आसानी से चाकू से काटी जाती है सोडियम, लिथियम काटी जा सकती है। ये 2 धातु, सोडियम और पोटेशियम भी काटी जाती हैं। धातु का ऑक्साइड समांतर होता है। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है समांतर होता है क्षारीय। कर रहे हैं अगला कि धातु ऑक्साइड समांतर होता है। तो ये अधातु, देखिए धातु कहेगा ऑक्साइड तो होगा क्षारीय, अधातु कहा तो होगा अम्लीय। अधातु कहेगा तो अम्लीय, अधातु कहेगा तो क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, ये सब पूछा जाता है। कौन सी धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील है? तो ऑप्शन में दिया है पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे अपक्रियाशील धातु है। पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। ये नीचे आने पर कम होता है। सबसे ज़्यादा अगर होता है तो पोटेशियम का अधिक अपक्रियाशील होता है। कर धातु को पीटकर पतली चादर बनाने का गुण को क्या कहता है? किसी भी चीज़ को, मान लीजिए चीज़ है, इसे पतला किए तो पतला बिखरते चला गया, पतला होते पसरते चला गया, बहुत दूर तक चला गया, तो इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट होगा लेकिन बहुत दूर तक पीटिएगा जितने बढ़ते जाएगा। वही याद है। तार खींचने का गुण को क्या कहते हैं? तो तार खींचने का गुण को कहते हैं तन्यता। यानी देखिएगा लचीला जैसा होता है, ऐसे खिंचाएगा ना तो पतला हो जाएगा लेकिन टूट जाता है। तन्यता में ये होता है, पतला होता है लेकिन चलेगा कुछ देर और उसके बाद टूटेगा। कौन सी धातु अम्ल के साथ अपक्रिया से निकलती है? तो धातु कहेगा तो हाइड्रोजन होगा। कौन सी धातु अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो धातु, जब कोई भी धातु ले लीजिए, अम्ल को मिला लीजिए, जैसे लोहा है तो लोहा है और धातु हो गया, और यहाँ पर अम्ल है तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें से आपको बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, आई इसका होता है Fe। तो इसका बनेगा रिएक्शन FeSO4 और ये हो जाएगा आपका बाहर हाइड्रोजन गैस। करा जंग लगना किस धातु से संबंधित है? तो लोहा में जंग लगना धातु से संबंधित है। जंग क्यों लगता है? जंग जब भी लगेगा तो उसमें ऑक्सीजन और पानी रहेगा तभी जंग लगेगा, अन्यथा जंग नहीं लगेगा। ये भी पूछा जाता है कि जंग कैसे लगता है? तो ऑक्सीजन और पानी की सहायता से जब भी लगेगा तो जंग लगता है।
जंग लगना किस धातु से संबंधित है? तो लोहा से। जान गए किस लिए? पीतल किनका मिश्र धातु है? तो पीतल है तांबा और जस्ता का। और इसका ट्रिक याद करना है तो पिताजी याद रखें, क्योंकि पिताजी से पी से पीतल हो जाएगा, तो से तांबा और ज से जस्ता हो जाएगा। आगे कर रहे कांसा किनका मिश्र धातु है? तो कांसा है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। आगे कर रहा है स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टील होता है लोहा और कार्बन का। अगर कार्बन इसमें ना रहे तो इसका लोहा मुलायम हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी धातु बिजली के तार बनाने में प्रयोग होती है? तो तांबा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? तो धातु में गुण पाया जाता है चमक वाला धातु में गुण पाया जाता है। कह रहा है कौन सी अधातु पीले रंग की होती है? तो पीले रंग की अधातु कौन सी होती है? ये होता है सल्फर, जो होता है ये पीले रंग की अधातु होती है। आगे कह रहा है कौन सी धातु पानी में तैरती है? तो पानी में सोडियम ऐसी धातु है कि पानी में तैरती है। यही नहीं, सोडियम पर पानी तेजी से धार से डालिएगा तो उतना जल्दी आग धरेगा और लहकेगा पूरा तेजी से। कौन सी धातु जल में के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? तो अभी बताए हैं जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, तो ये है सोडियम। आगे कह रहे हैं धातु ऊष्मा की कैसी चालक होती है? तो ऊष्मा के सुचालक होती है धातु। अधातु समानता कैसी होती है? तो अधातु समानता होती है भंगुर, यानी मुलायम जैसा होता है। लोहे पर जंग लगने से क्या बनता है? तो लोहे पर जंग लगने से अभी बताया आपको कि फेरस ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि अभी आपको दिखाए हैं कि Fe फेरस ऑक्साइड है Fe2O2। कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है? तो सबसे कम आता है सोना, क्योंकि इसमें सबसे नीचे होता है सोना। चांदी पर काली परत किस कारण बनती है? तो चांदी पर काली परत गैल्वेनाइजेशन यानी सल्फाइड के कारण बनती है। धातुएं चमकदार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पॉलिश, यानी किसी धातु को चमक बनाना है तो उसको पॉलिश कर दीजिए। आगे कह रहा है कि धातु के मिट्टी का तेल में रखा जाता है? तो वही है सोडियम, जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु ब्रोमीन अवस्था में। अभी शुरू में ही आपको बता दिए कि अगर धातु कहेगा तो पारा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। आगे कह रहा है कि धातु का कौन सा ऑक्सीजन की अपक्रिया से बनता है? तो ये धातु ऑक्साइड की अपक्रिया से बनता है। आगे कह रहा है जिंक का प्रतीक क्या है? प्रतीक मतलब होता है इसका प्रतीक चिन्ह का होता है। तो Zn से हम जिंक लिखते हैं, Zn से। आगे कह रहा है कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का होता है Al, क्योंकि आपको जानते हैं कि Al एल्युमिनियम का प्रतीक होता है। इसी प्रकार बहुत सारा चीज़ है। सोने का प्रतीक है तो सोने का A आई है, चांदी का Ag आई है, गोल्ड है तो Gd नहीं है किसी का प्रतीक। लोहे का प्रतीक है तो लोहे का प्रतीक है Fe। यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ एक ही ऑप्शन, इसको F कर लीजिए। आगे देखिए तांबे का प्रतीक क्या है? तो तांबे का प्रतीक है Cu, और कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। कौन सी धातु सिक्के के बनाने का उपयोग होती है? तो सिक्के बनाने के लिए तांबा, सोना, निकेल, इसमें सभी धातु का प्रयोग होता है। धातु अम्ल से अपक्रिया कर कौन सी गैस देती है? तो जब भी अम्ल कहेगा तो हाइड्रोजन, क्योंकि आपको दिखाए हैं हाइड्रोजन के साथ धातु को मिलाएंगे अम्ल के साथ तो अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सा पदार्थ मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु है पीतल, और किसका है? तो तांबा और जस्ता का। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल मिलाई जाती हैं। लोहा, क्रोमियम
और निकेल मिलाई जाती हैं, निकेल, ये तीनों चीज़ मिलाई जाती हैं स्टेनलेस स्टील में। तो ऑप्शन में दिया है क्रोमियम, तो क्रोमियम मारेंगे, अगर निकेल दे तो निकेल मारेंगे, लोहा दे तो लोहा मारेंगे, ये तीनों पाया जाता है। आगे कर धातु के कौन सा गुण बर्तन बनाने का उपयोगी है, तो आघात वर्धनीयता धातु को गुण बनाने का उपयोगी है। धातु, आइए अब एग्जाम के दृष्टि से आपको भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सब बता दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन पर जाकर कोई भी सॉल्यूशन है तो मतलब कि आप करा सकते हैं क्वेश्चन भेजकर। इसका PKS अगर फेसबुक पर जोड़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिए, आ जाएगा। और यूट्यूब चैनल है तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन है, और टेलीग्राम चैनल है तो वो भी है प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, आप जाकर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। चलिए धातु कर रहे हैं। धातु के मेन गुण होता है, धातु चमकीला होते हैं, उष्मा के और विद्युत के चालक, अच्छे चालक होते हैं, मतलब इसमें लाइन बढ़िया आएगा। पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, आघात वर्धनीयता, तार खींचे जा सकते हैं तन्यता के कारण। और उदाहरण है लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब धातु हैं। अधातु में आ जाइए तो अधातु के गुण हैं कि असमानता, भंगुर होते हैं, चमक नहीं होती है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। उदाहरण अधातु में आते हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। अपवाद, अपवाद वो चीज़ होता है कि जैसे किसी भी प्रकार का संभव नहीं है, जैसे मान लीजिए मानव में आते हैं नर और मादा, लेकिन इसमें एक अपवाद है ट्रांजेस्टर, मतलब कि जो आप सुनते हैं छक्का के नाम सुने हैं तो वो अपवाद है। और पुरुष में आते हैं बॉयज और लड़कियां आती हैं मादा। तो धातु अपवाद है कि ग्रेफाइट अधातु होकर भी विद्युत का चालक है, मतलब ये अधातु है लेकिन फिर भी इसमें चालक हैं। पारा धातु होकर भी द्रव है, पारा क्या है, धातु होकर भी द्रव है। और ब्रोमीन अधातु होकर भी द्रव है, ये सब अपवाद है। अपवाद से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए अपवाद आपको याद कर लेना है। इसका PDF अभी बताएं कि प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन लिखिएगा, आपको टेलीग्राम पर आ जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोककर 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और धातु प्लस ऑक्सीजन रहेगा तो क्या बनेगा, धातु ऑक्सीजन की क्रिया के साथ धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड समानता क्या होती है, क्षारीय। अब ये अधातु के साथ ऑक्सीजन अब क्रिया कराएं तो अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। आगे कह रहा है कि धातु प्लस अम्ल रहेगा तो क्या होगा, तो धातु अम्ल से क्रिया कर नमक और प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। अब यही बात हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन इससे आता है और यहीं आता है, पूछिए कैसे। के है, का है, पोटेशियम है, ये सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, शीशा है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, तांबा है, Hg है पारा, Ag है सोना, और Ag चांदी, और Au है सोना। अब ये इतना बता दिए तो ये ऊपर से नीचे लिख कर आता है। जैसे मान लीजिए K लिख दिए, फिर नीचे लिखे Na, फिर लिख दिए Ca, फिर लिख दिए Mg, और उसके बाद नीचे लिखे Al, तो ये सब लिख दिए ना। तो इसी प्रकार से क्रम में जो ऊपर रहा वो अधिक होता है और जो कम नीचे आएगा उससे कम अभिक्रियाशील होता है। एग्जाम्पल ऐसे समझे फिर से कि ये जो है आपको K है, तो K का है, तो ये पोटेशियम है, तो इससे बड़ा है किससे, सोडियम से, तो सोडियम से अधिक क्रियाशीलता होगा पोटेशियम। इसी प्रकार सबसे कम क्रियाशीलता है तो सोना। आपके NCERT बुक में दिया नहीं है ना, तो सबसे अगर कम अभिक्रियाशीलता है तो प्लेटिनम है, लेकिन वो आपको पूछेगा नहीं क्योंकि आपके बुक में जिक्र ही नहीं है 10th क्लास तक। आगे देखिए जंग लगना। जंग लगना लोहे पर नमी के और वायु के कारण जंग लगती है। हम पहले ही बताए हैं कि जंग लगने पर नमी यानी हवा का और नमी में ऑक्सीजन या जल रहेगा तभी लगेगा। इसमें एग्जाम्पल है फेरिक ऑक्साइड। जंग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ को जंग लग रहा है तो उसे बचाने के लिए पेंट कर दीजिए,
तेल ग्रीस लगा दीजिए या फिर गैल्वेनाइजेशन कीजिए यानी जस्तीकरण कर दीजिए। और मिश्र धातु बनाना, मिश्र धातु भी बनाना सीख लीजिए कि कैसे बनता है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक धातु मिश्रण होता है और पीतल जैसे तांबा प्लस जस्ता, कांसा है तो तांबा प्लस स्टील, स्टील है तो लोहा प्लस कार्बन, ये तीनों पूछा जाता है, इसलिए आपको ये तीनों याद करना जरूरी होगा। सबसे कठोर पदार्थ VVI क्वेश्चन है, इससे तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, रट्टा मार लीजिए। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। सबसे द्रव धातु कौन है? पारा। द्रव अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। तार बनाने वाली धातु तांबा। सबसे तन्य धातु होता है सोना। अब आगे देख लीजिए, बचा कुचा क्वेश्चन जो देख लेते हैं और उसके बाद आपका 50 क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद पूरा हो जाएगा। इससे कह रहे हैं फिर से कि अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो है देख लीजिए। 10th क्लास का पूरा मैथ भी है, एक एक मैथ बताया गया है आपको बेसिक से, अब आपको समझ में पूरा आ जाएगा। आगे पूरा चीज़ है, आप जो भी चीज़ का मन है देखने का जगह प्लेलिस्ट में देख लीजिए। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये चांदी है। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। लिख दे रहे हैं, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। आगे कर रहा है ध्वनि, धातु में ध्वनि कैसी होती है? तो धातु अगर रहेगा तो ध्वनि की आवाज़ टनटनाहट आएगी, लड़ेगा तो टन टन करेगा। कौन सी धातु हीरे के रूप में कठोर होता है? तो हीरे किसका अपरूप होता है? कार्बन का। और एक और होता है कार्बन का, कौन होता है? हीरा और सल्फर, फास्फोरस। फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है, फास्फोरस ब्रोमीन। तो ये सब कार्बन का अपरूप नहीं है। ग्रेफाइट है और हीरा है। कार्बन का कौन है? लिख लीजिए, कार्बन का अपरूप कौन है? लिख दे रहे हैं अपरूप। कार्बन का अपरूप होता है एक तो हीरा, दूसरा नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये भी याद रखिएगा। कौन सी धातु थर्मामीटर का प्रयोग होती है? तो पारा को थर्मामीटर में प्रयोग होता है नापने के लिए। आपको यंत्र से लगाते हैं तो बुखार आता है तो डॉक्टर साहब देते हैं ना, काखी में जाते हैं तो उसी से थर्मामीटर कहा जाता है, उसी में अब पारा रहता है। या फिर मरकरी में भी जितना ईज होता है पेंट करने वाला उजला जलता है, वो भी पारा रहता है। कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। और सबसे भारी कहेगा तो ओस्मियम। कौन सा अधातु गैस है? अधातु गैस कहा तो ऑक्सीजन है, अधातु और गैस। आगे करा कौन सी धातु सबसे भारी है? तो ओस्मियस सबसे भारी धातु है। कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो उभयधर्मी है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आगे कह रहा है कि लोहे के जंग से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे कह रहा है कौन सी धातु तार बनाने का सबसे अधिक उपयोगी है? तो तार बनाने के लिए तांबा है सबसे अधिक उपयोगी। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो ये है सोना। और यहाँ तक आ गए दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देख लिए। तो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये सर्च करिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन। जो चाहिए आपको, क्लास 10 का मैथ चाहिए तो सर्च करके आगे लिख दीजिए 7.2 का मैथ तो 2 आ जाएगा। फिर आपको अगर बायोलॉजी चाहिए तो बायोलॉजी लिख लीजिए, ज्योग्राफी चाहिए तो ज्योग्राफी लिख लीजिए, आ जाएगा। पूरा ऑल चीज़ का प्लेलिस्ट है, जाकर फॉलो करिए, देखिए। अगर हमारे फेसबुक पेज देखना चाहते हैं तो PKS लिखिए, इसका फुल फॉर्म हुआ प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, और इसके जाकर पूरा फेसबुक पर देख सकते हैं आपको। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।